मरियम हमेशा से अपने गांव की सादा जिंदगी से खुश थी, लेकिन इसकी तकदीर में कुछ और लिखा था। एक दिन जब वो अपने गांव की पुरानी और खाली इमारतों के करीब से गुजर रही थी, इसने एक अजीब और पुरअसरार किताब को देखा जो एक गहरे कमरे में रखी हुई थी। मरियम ने पहली बार इस किताब को खोला और जैसे ही इसके सफ़े पलटे, एक जादुई और खौफनाक दुनिया में कदम रखा। वो ये नहीं जानती थी कि वो जो कुछ भी पढ़ने जा रही थी वो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। किताब में एक गैर मामूली इबारत दर्ज थी, अगर तुमने ये किताब खोली तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। तुम्हें इस दुनिया में वो सब कुछ नजर आएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मरियम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ डाला और इसके बाद इसकी जिंदगी एक खौफनाक और पुरअसरार सफर पर रवाना हो गई। मरियम की जिंदगी में पहले कभी इतनी पेचीदगियां नहीं आई थी, लेकिन किताब के बाद जो कुछ होने वाला था वो इसके तस्वुर से कहीं ज्यादा भयानक था। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी थी, इसके सामने एक खौफनाक साए का ज़ुहूर हुआ। साए ने इसे कहा, तुमने मेरे राज खोले हैं, अब तुम्हें उनका सामना करना होगा। मरियम ने पहले तो इस बात को मजाक समझा, मगर ज्यों-ज्यों वक्त गुजरा इसे एहसास हुआ कि वो एक हकीकत से जड़ चुकी है जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। साए की मौजूदगी के बाद मरियम की जिंदगी में अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। घर की रोशनी एकदम बुझ जाती, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और दीवारों से अजीब आवाजें आती। मरियम ने महसूस किया कि इसकी तकदीर ने इसे एक दलदल में धकेल दिया है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन था। अब वो जानती थी कि इस किताब का राज सिर्फ इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल था। मरियम को इस वक्त तक इस खौफनाक हकीकत का इल्म नहीं था कि इस किताब का मकसद सिर्फ इसे डरा देना नहीं था, बल्कि इसका ताल्लुक एक पुरअसरार ताकत से था जो दुनिया के अंदर एक और नया जहान बनाने की कोशिश कर रही थी। किताब के सफ़हात में जो तहरीर थी वो किसी कदीम जादू का हिस्सा थी जो सिर्फ मुंतखब अफराद को ही नजर आती थी। मरियम की दुनिया तेजी से बिखरने लगी। वो अपने आप को इस साए के असरात से बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन जितना वो कोशिश करती इतना ही इसका खौफ बढ़ता जाता। साए ने इसके सामने एक मुहिम्मा रखा और मरियम को इस मुहिम्मा को हल करने का चैलेंज दिया। वो जितना इस मुहिम्मा को हल करने की कोशिश करती इतना ही वो खौफ के समंदर में डूबती जाती। मरियम ने जब साए के मुहिम्मा को हल करने की कोशिश की तो इसे पता चला कि इसका एक दुश्मन भी है जो इससे ज्यादा ताकतवर और ज़हीन था। इस दुश्मन का नाम सलमान था, जो एक कदीम जादूगर था और इस किताब का असल मालिक था। सलमान का मकसद मरियम को अपनी ताकत के दायरे में लाना था ताकि वो इसकी मदद से अपने खौफनाक मंसूबों को मुकम्मल कर सके। मरियम को ये समझने में देर ना लगी कि सलमान के जाल में फंसना इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन अब सलमान का पीछा करते हुए वो इस दुनिया के एक और हिस्से में दाखिल हो गई थी जहां हर चीज धुंधले और अजीब थी। मरियम की जिंदगी में पहले कभी इतनी पेचीदगियां नहीं आई थी, लेकिन किताब के बाद जो कुछ होने वाला था वो इसके तस्वुर से कहीं ज्यादा भयानक था। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी थी, इसके सामने एक खौफनाक साए का ज़ुहूर हुआ। साए ने इसे कहा, तुमने मेरे राज खोले हैं, अब तुम्हें उनका सामना करना होगा। मरियम ने पहले तो इस बात को मजाक समझा, मगर ज्यों-ज्यों वक्त गुजरा इसे एहसास हुआ कि वो एक हकीकत से जड़ चुकी है जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। साए की मौजूदगी के बाद मरियम की जिंदगी में अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। घर की रोशनी एकदम बुझ जाती, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और दीवारों से अजीब आवाजें आती। मरियम ने महसूस किया कि इसकी तकदीर ने इसे एक दलदल में धकेल दिया है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन था। अब वो जानती थी कि इस किताब का राज सिर्फ इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल था जिसमें वो फंस चुकी थी। हर रात साए के खौफ से मरियम की नींद अलिफाल चुकी थी और वो उन अजीब व गरीब आवाजों के साए में जिंदगी गुजारने लगी। वो जो कुछ देख रही थी वो महज एक हकीकत थी या फिर एक ख्वाब? इस सवाल ने इसे सुकून से महरूम कर दिया था। मरियम को इस वक्त तक इस खौफनाक हकीकत का इल्म नहीं था कि इस किताब का मकसद सिर्फ इसे डरा देना नहीं था, बल्कि इसका ताल्लुक एक पुरअसरार ताकत से था जो दुनिया के अंदर एक और नया जहान बनाने की कोशिश कर रही थी।
किताब के सफ़हात में जो तहरीर थी वो किसी कदीम जादू का हिस्सा थी जो सिर्फ मुंतखब अफराद को ही नजर आती थी। मरियम की दुनिया तेजी से बिखरने लगी। वो अपने आप को इस साए के असरात से बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन जितना वो कोशिश करती इतना ही इसका खौफ बढ़ता जाता। साए ने इसके सामने एक मुहिम्मा रखा और मरियम को इस मुहिम्मा को हल करने का चैलेंज दिया। वो जितना इस मुहिम्मा को हल करने की कोशिश करती इतना ही वो खौफ के समंदर में डूबती जाती। जब मरियम ने इस मुहिम्मा का पहला हिस्सा हल किया तो इसके सामने एक और चैलेंज था। तुम्हें ये किताब सिर्फ तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इससे एक दुनिया का राज भी दरियाफ्त करना होगा। इसके बाद एक और खौफनाक हकीकत इसके सामने आई। साए ने मरियम को बताया कि वो कोई मामूली जादूगर नहीं, बल्कि एक कदीम ताकत है जो सदियों से दुनिया की तकदीर को बदलने की कोशिश कर रही है। मरियम ने जब साए की मुहिम्मा को हल करने की कोशिश की तो इसे पता चला कि इसका एक दुश्मन भी है जो इससे ज्यादा ताकतवर और ज़हीन था। इस दुश्मन का नाम सलमान था, जो एक कदीम जादूगर था और इस किताब का असल मालिक था। सलमान का मकसद मरियम को अपनी ताकत के दायरे में लाना था ताकि वो इसकी मदद से अपने खौफनाक मंसूबों को मुकम्मल कर सके। मरियम को यह समझने में देर ना लगी कि सलमान के जाल में फंसना इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन अब सलमान का पीछा करते हुए वो इस दुनिया के एक और हिस्से में दाखिल हो गई थी जहां हर चीज धुंधले और अजीब थी। सलमान का चेहरा इसके दिमाग में घूम रहा था। वो जो इतनी अरसे से इस किताब की तलाश में था, अब इसका मकसद मरियम को अपनी ताकत में शामिल करना था। लेकिन मरियम ने फैसला किया कि वो सलमान के जाल में नहीं आएगी और इसके सामने एक नया रास्ता खोला। इस रास्ते पर चलते हुए इसे नए राजों का सामना करना पड़ा जिन्हें सिर्फ वो ही समझ सकती थी। मरियम ने अपने सफर का आगाज किया और एक नई दुनिया में कदम रखा जहां हर चीज पुरअसरार थी। ये दुनिया कोई मामूली नहीं थी। यहाँ पर पुरअसरार आवाजें, साए और अजीबो गरीब मनाजिर थे जो इसके लिए नए थे। इस दुनिया में वो हर वक्त ऐसा महसूस करती थी जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। इसके दिमाग में ये सवालात गूंजते थे, क्या ये दुनिया हकीकत में मौजूद है? क्या यहाँ कोई और भी है? इसका दिल तेज धड़क रहा था और इसके कदम बेसाख्ता आगे बढ़ते जा रहे थे जैसे वो इस दुनिया के राज को हल करने के लिए तैयार हो। मरियम का रास्ता इतना सीधा नहीं था जितना इसने सोचा था। जैसे ही वो एक पुराने दरख्त के नीचे पहुंची, इसने महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा है। दरख्त के नीचे एक पुराना संदूक था जो धुंधले और पुरअसरार निशानों से ढका हुआ था। मरियम ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने संदूक को खोला, एक खौफनाक आवाज आई और संदूक से एक सिया धुआं निकला। ये धुआं मरियम के करीब आ गया और इसके जिस्म में एक अजीब सी खंदक फैल गई। इसका जिस्म थितक गया और इसकी नजर सामने एक साए पर जिमी रह गई। वो साए से डरती नहीं थी, लेकिन इसके अंदर एक बेचैनी थी जो इसे इस पुरअसरार दुनिया से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही थी। मरियम ने इस साए की तरफ कदम बढ़ाया। वो जानती थी कि इस साए के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई है और इसका सामना करने से बचना अब मुमकिन नहीं था। इस साए ने मरियम के सामने एक और मुहिम्मा रखा। इसने कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी तकदीर बदले तो तुम्हें मेरे सवालात के जवाबात देने होंगे। मरियम ने साए की बातों पर कान नहीं धुरे, लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगी तो इसने एक आवाज सुनी, तुम्हें खौफ का सामना करना होगा, तभी तुम इस दुनिया के राज को समझ पाओगी। मरियम ने जब इस साए के सवालात का जवाब देने की कोशिश की तो इसके सामने एक और राज आया। साए ने कहा, जो तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा। ये अल्फाज मरियम के दिमाग में घूमते रहे। मरियम की जिंदगी में अब नए दुश्मन आ चुके थे। उन दुश्मनों का सामना इसके लिए न सिर्फ एक चैलेंज था, बल्कि इसका हर कदम एक नए खौफ के साथ चला था। इसने सलमान को अपने पीछे पाया और ये जाना कि वो जिस खेल का हिस्सा बन चुकी थी, इसमें हर दुश्मन एक नए खौफ का हिस्सा था। सलमान ने मरियम को बताया कि इसके और मरियम के दरमियान एक और खेल शुरू होने वाला है और इसका मकसद सिर्फ मरियम को शिकस्त देना नहीं था, बल्कि इसे एक खतरनाक मुहिम्मा में फंसाना था जिसे हल करना इसके लिए मुमकिन नहीं था।
मरियम ने सलमान के जाल को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन इसका रास्ता मजीद पेचीदा होता जा रहा था। वो जानती थी कि इसका ये सफर इसके लिए एक जानलेवा मरका बन सकता है। मरियम की जिंदगी का सबसे अहम राज अब सामने आ रहा था। किताब के सफ़हात पर जो तहरीर छपी थी वो हकीकता एक जादुई ताकत की अलामत थी। इस किताब का मकसद सिर्फ मरियम को खौफ के समंदर में डुबोना नहीं था, बल्कि इसका मकसद इसे एक दूसरे जहां में ले जाना था जहां जगह की कोई अहमियत नहीं थी। मरियम ने इस किताब के राज को खोलने की कोशिश की, और जैसे ही उसने किताब के आखिरी सफ़हात तक पहुंचने की कोशिश की, उसके सामने एक बड़ी हकीकत आई। तुमने जो तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है, तुम्हें इसका सामना करना होगा। मरियम ने सलमान के जाल को समझना शुरू किया था, और इसके बाद जो कुछ हुआ वो इसके सबसे खौफनाक लम्हों में से एक था। जब वो एक दिन एक पुरअसरार कमरे में पहुंची तो इसके सामने एक खौफनाक हकीकत खिलकर सामने आई। वो कमरा मुकम्मल तौर पर अंधेरे से भरा हुआ था, और इसमें एक पुरानी सी मेज रखी हुई थी जिस पर एक कमरा में पड़ी हुई किताब रखी थी। वो किताब जो मरियम ने पहली बार खोली थी अब इस कमरे में अपने आप को दोबारा पेश कर रही थी। मरियम ने किताब को खोला, और जैसे ही इसने सफ़े पलटे इसे एक अजीब सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी सीधा इसकी आंखों में दाखिल हो रही थी, जैसे कोई ताकतवर कुव्वत इसकी आंखों में कुछ डाल रही हो। एक लम्हे के लिए मरियम ने आंखें बंद कर ली, और जब इसने दोबारा आंखें खोलीं वो खुद को एक नई दुनिया में पा रही थी। ये दुनिया खौफनाक थी। यहाँ पर साए, गैर मरी कुव्वतें और कई पुरअसरार शे मौजूद थी। मरियम की सांसें तेज हो गई थी और इसका दिल धड़कने लगा था। इसने महसूस किया कि ये दुनिया वही नहीं थी जो वो जानती थी। यहाँ हर तरफ माजी की आवाजें गूंज रही थी, और कुछ ऐसी आवाजें भी सुनाई दे रही थी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। बाब 11, दुश्मन का करीबी आना। जैसे ही मरियम ने इस नई दुनिया में कदम रखा, इसने महसूस किया कि वो अब किसी और सतह पर है जहाँ हर शय अलग थी। जमीन, आसमान, यहाँ तक के हुआ भी मुख्तलिफ थी। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि इसके इर्द गिर्द का माहौल मुसलसल बदल रहा था। एक लम्हा यहाँ अंधेरा छा जाता और दूसरे लम्हे रोशनी का सामना होता। मरियम का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इसने अपनी खौफ को अपने अंदर दफन किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी, इसे अचानक सलमान का सामना हुआ, जो एक गैर मरी कुव्वत के रूप में इसके सामने आया था। सलमान ने इसके करीब आकर कहा, तुमने खुद को मेरे जाल में फंसाया है और अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मरियम ने इसकी आंखों में खौफ महसूस किया, लेकिन इसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। सलमान का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसने कहा, तुमने जो राज तलाश किया है वो तुम्हारे लिए किसी बोझ से कम नहीं। मरियम ने इसके खौफनाक अल्फाज को नजरअंदाज किया और इसने अपने अंदर की ताकत को तलाश करना शुरू किया। वो जानती थी कि इस जादूगर के मुकाबले में इसकी ताकत कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी ताकत मौजूद थी जिसे इसने अभी तक नहीं पहचाना था। वो अपने अंदर की कुव्वत को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी ताकि सलमान के जाल से बच सके। सलमान ने जब मरियम को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो अचानक मरियम ने एक ताकतवर लहरें महसूस की जो इसके जिस्म में सरक रही थी। ये जादुई ताकत एक लहर की तरह इसकी पूरे जिस्म में फैल गई और इसे सलमान के जाल से आजाद करने की कोशिश कर रही थी। सलमान ने मरियम को देखकर कहा, तुम अभी तक नहीं जान पाओगी कि तुम्हारे अंदर क्या ताकत छुपी हुई है, मगर मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा कि जब तक तुम मेरी बातों को नहीं समझ लोगी तुम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकती। मरियम ने सलमान के जाल से निकलने की एक और कोशिश की। इसने जब सलमान को देखते हुए एक गहरी सांस ली तो इसके ज़हन में एक गैर मुतवक्के ख्याल आया। क्या सलमान की जादुई कुव्वत भी इस किताब की तरह किसी माजी की हकीकत से जुड़ी हुई है? इसने अपने अंदर इस बात को तस्लीम किया कि सलमान का माजी इसके हाल से जला हुआ है और वो जितना जल्दी इसे समझने की कोशिश करेगी इतना ही इसके लिए बेहतर होगा। मरियम की आंखों में एक नई चमक थी और इसने सलमान से कहा, मैं तुम्हें शिकस्त दूंगी और तुम्हारी सारी ताकत को बेअसर कर दूंगी। सलमान ने इसके जवाब पर सरसरी मुस्कुराहट दी,
मगर इसकी आंखों में कुछ खौफ था। मरियम का यकीन इतना बढ़ चुका था कि वो हर कीमत पर इस जाल से निकलना चाहती थी, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ी। जैसे ही मरियम सलमान के जाल से निकलने की कोशिश कर रही थी, अचानक इसके सामने एक और हकीकत खिली। सलमान की जादुई कुव्वत इतनी ताकतवर थी कि वो मरियम के हर कदम पर एक नया जाल डाल रहा था। मरियम की सांसें तेज हो गई और इसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने एक आखिरी कोशिश की और सलमान के जाल को तोड़ने के लिए इस किताब के राज को खोलने की कोशिश की। मरियम ने सलमान के जाल को तोड़ने की आखिरी कोशिश की। वो जानती थी कि इसके सामने अब एक ऐसी हकीकत आ चुकी है जिसका मुकाबला करने के लिए इसके अंदर एक नई ताकत का जागना जरूरी था। इसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें तेज तर हो गई थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। इसके अंदर एक अजीब सी तवानाई जाग रही थी, जैसे वो इस दुनिया के एक और हिस्से में सफर कर रही हो, जहां इसकी तकदीर का फैसला होगा। इसने एक आखिरी बार किताब को खोला और इसके सफ़हात को छूना शुरू किया, जैसे वो कुछ जादुई अल्फाज तलाश कर रही हो। लेकिन अचानक किताब के सफ़हात में एक खौफनाक धुआं उठा और मरियम के सामने एक और साया नमूदार हो गया। तुम्हें ये किताब इसलिए नहीं दी गई कि तुम इसके राज को समझ सको, बल्कि तुम्हें इस किताब का किरदार अदा करना था। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि सलमान की थी। सलमान के अल्फाज में एक गहरी चमक थी और वो महसूस कर रही थी कि सलमान इससे ज्यादा ताकतवर बन चुका है। मरियम को इस वक्त तक ये नहीं मालूम था कि सलमान की जादुई ताकत सिर्फ इस किताब से जली हुई नहीं थी, बल्कि ये किताब एक पूरे सिस्टम का हिस्सा थी जिसके जरिए दुनिया के दरवाजे खोले जाते थे। सलमान ने जब मरियम को हकीकत बताई तो वो शशदर रह गई। किताब का राज तुम तक पहुंचा, लेकिन अब तुम्हें इस राज को मुकम्मल करना होगा। और सलमान की आंखों में एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। सलमान ने बताया कि इस किताब के जरिए न सिर्फ माजी बल्कि मुस्तकबिल को भी कंट्रोल किया जा सकता था। वो खुद इस किताब के ताकतवर जादूगर बनने के लिए इसका हिस्सा बन चुका था। मरियम की तकदीर भी इस किताब में छपी हुई थी और इसे समझने के लिए इसे सलमान के जाल को तोड़ना जरूरी था। मरियम के अंदर एक नई रोशनी चमक अलिफाते। इसे अब समझ आ रहा था कि इसका मकसद इस किताब को महफूज करना और इसकी ताकत को दुनिया के लिए सही इस्तेमाल में लाना था। लेकिन इसका रास्ता इतना आसान नहीं था। वो जानती थी कि सलमान के जाल में छुपे राज को समझना और उन्हें हल करना एक खतरनाक काम था। मरियम को सलमान के जाल से बाहर निकलने के लिए एक नया रास्ता तलाश करना था। वो जानती थी कि सलमान ने इसका दिमाग इस किताब के जरिए गुमराह किया था, लेकिन इसके पास अब एक आखिरी रास्ता था। वो इस वक्त अपने आप को इस किताब के आखिरी सफ़े तक पहुंचने के करीब पाती थी, जहां इसके लिए एक और सच्चाई छपी हुई थी। किताब के सफ़हात में जो तुमने देखा है वो सच नहीं थे। सलमान की आवाज फिर से सुनाई दी। ये तुम्हारी तकदीर का सिर्फ एक हिस्सा था। अब तुम्हें इसका मुकम्मल राज समझना होगा। मरियम ने अपनी आंखें बंद कर ले और इस किताब को दोबारा खोला। इसने जो कुछ देखा वो एक ऐसी हकीकत थी जिसे वो कभी नहीं जानती थी। इस किताब में एक छुपे हुए बाब का राज था जिसका पता सलमान को भी नहीं था। मरियम अब सलमान के सामने खड़ी थी और इसने फैसला किया कि वो इसे शिकस्त देगी। लेकिन सलमान ने इसके सामने एक और चैलेंज रखा। तुम्हें मेरे साथ एक आखिरी मौके में हिस्सा लेना होगा जिसमें तुम्हारी जिंदगी का फैसला होगा। मरियम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये चैलेंज कबूल करती हूँ। इसके अंदर एक नई ताकत जाग रही थी और वो अब सलमान के जाल से निकलने के लिए तैयार थी। लेकिन इसकी आंखों में अब एक नया अज़्म था। सलमान ने मरका शुरू करने के लिए एक तेज धड़कन के साथ एक कमरे को मुंतखब किया। वो कमरा पुराना और खौफनाक था और इसमें एक अजीब सी तवानाई थी जो दोनों की मौजूदगी से फैल रही थी। मरियम और सलमान का मरका इस जगह पर तय पाने वाला था जहां एक गलत कदम इसकी जिंदगी का आखिरी कदम बन सकता था। मरियम ने जब सलमान के साथ मरका शुरू किया तो दोनों के दरमियान जादुई कुव्वतों की जंग छिड़ गई। सलमान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मरियम को दबोचने की कोशिश की, लेकिन मरियम ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। दोनों के दरमियान एक खौफनाक मुकाबला जारी था जिसमें मरियम के जिस्म में अजीब सी तवानाई महसूस हो रही थी।
सलमान की आंखों में वही चमक थी जो पहले इसके जादुई जाल में थी, लेकिन मरियम ने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और इसकी पूरी तवानाई को एक जगह पर मरकूज कर दिया। एक लम्हा ऐसा आया जब सलमान की ताकत टूटने लगी और मरियम के हाथों में जादू की लहर महसूस हुई। मरियम ने सलमान को शिकस्त दे दी और वो खुद को इस पुरस्कार दुनिया के जाल से आजाद करके वापस अपनी दुनिया में लौट आई। लेकिन इसकी तकदीर अब बदल चुकी थी। वो जान चुकी थी कि हर किताब में एक राज छुपा होता है और इस राज को सही तरीके से समझना जरूरी होता है। अब मरियम की जिंदगी एक नए मकसद के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। इसने फैसला किया कि वो इस किताब के राज को दुनिया के लिए महफूज रखेगी ताकि इसकी जादुई ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो सके।